अरे अबे Good morning guys, welcome back to my channel and you are watching an Agrawal vlogs. So आज काफी खुश लग रही हूँ, एक्टिव भी लग रही हूँ. रीजन यही है मैं देर तक सोई. तो आज क्लास ऑफ थी तो उसके चक्कर में एक टेंशन भी नहीं था, और अगर क्लास छूट जाती है तो अंदर से गिल्ट आता है, अरे यार छूट गई क्लास. तो इस चक्कर में ना हमने फिर जो है आज क्लास थी नहीं, तो मैं आराम से मैं उठी सोकर अप्रॉक्स 9:30 बजे. तो भाई चैन पड़ा, फिर रिलैक्स हूँ, माइंड भी बहुत फ्री है. देन हेयर वॉश वगैरह भी करे क्योंकि 2 दिन तो पूल में रही हूँ मैं, तो मैंने 2 दिन तक इसलिए हेयर वॉश करे ही नहीं थे कि भाई उसके बाद ही करूँगी. तो आज फाइनली मैंने कर लिया हेयर वॉश. तो इस वक्त मैं कर रही हूँ गाइस रूम क्लीन, एंड इस वक्त हो रहे हैं सुबह के 12. ब्लॉग लेट स्टार्ट होना ही होना था क्योंकि ना जब आप लेट सोते उठते हो तो इतनी सारी चीजें ऑलरेडी पेंडिंग हो जाती हैं, और वो पॉसिबल नहीं होता है कि आप ना रिलैक्स मोड से अपने ब्लॉग स्टार्ट करो. क्योंकि जब आप 9:30 बजे सो के उठ रहे हैं, आपको ब्रेकफास्ट को भी देखना है, मंदिर का भी देखना है, तो सारी चीजें हो जाती है. हालांकि मुझे ब्रेकफास्ट नहीं बनाना था, लेकिन स्टिल देना करना होता है, ये सारी चीजें होती है. तो गाइज मैं इस वक्त जो करती हूँ अब रूम क्लीन, क्योंकि 12:30 बजे से है मेरा फिर से बैच. तो हे गाइस, मैं इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 3. जस्ट आई हूँ मैं बैच लगा के. दिन में मैंने सारे बैच लगा दिए क्योंकि शाम को मुझे फिर से जाना है. और अभी इस वक्त मैं बैठी हूँ टीवी के ठीक सामने, क्योंकि मैं भाई 2 दिन से ना राधा कृष्ण नहीं देख पाई हूँ. अब मेरे खून में ना सीरियल की कमी हो गई, लिटरली लिटरली. कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने सीरियल नहीं देखा, माय गॉड मैंने राधा कृष्ण नहीं देखा, मैंने राधा कृष्ण नहीं देखा. आई डोंट नो व्हाई, बट ये हो रहा है मेरे साथ. तो मैं अब बैठी हूँ सोने का सोची, लेकिन सोना नहीं है क्योंकि मैं खाना बनाऊंगी उसके बाद शाम को मुझे फिर जाना है. खाना वाना आके सीखूंगी, बस सब्जियां वगैरह बना के चली जाऊंगी मैं. एंड गोलू बेबी सो गए हैं बिना खाना खाए. तो हे गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 एंड इस वक्त मैं धो रही थी कपड़े. कि हमारी जो भाई कपड़े धोने वाली आंटी है वो आई नहीं रही, 8 दिन होने वाले हैं. तो उसके चक्कर में फिर ये था ढेर कपड़े, ऊपर से ना 2 दिन लगातार पूल हुआ, तो उसके चक्कर में और ज्यादा हो गए कपड़े. तो सारे कपड़े धोकर अभी अभी जस्ट निपटी हूँ मैं, जस्ट अभी इसे मैं यहीं पे रख दे रही हूँ, है ना. साथ के कपड़े पीछे रखती हूँ उसको मैं सीधे. एंड प्रेस के कपड़े भी आ गए हैं तो उनको भी रखना है, सब सेटिंग करना. अच्छा हुआ आज मुझे कहीं नहीं जाना था, सिर्फ मैं आध पौन घंटे के लिए एक जगह गई थी, वो भी किसी काम से. भाई साहब तौलिया और दूर सबसे बड़ी चीजें होती हैं, यही दोनों तीनों तौलिए ले जाऊंगी. सो गाइस, अभी बज रहे हैं 8 एंड आधा घंटा मैं मतलब जस्ट आई हूँ कपड़े धोकर. सारे कपड़े धुल चुके हैं. कपड़े थे भाई ऐसे लग रहे थे, ओ कितना कपड़ा था भाई, क्योंकि मैंने मेरे ख्याल से लास्ट मैंने ट्यूसडे को धुले हैं. ट्यूसडे वेडनेसडे में मैंने कपड़े, कल क्या थर्सडे था, नहीं मैंने फिर ट्यूसडे को कपड़े धुले हैं. पता नहीं किस दिन का धुले, मुझे याद नहीं है. तू किस दिन पहन के गया, तुझे किस दिन जरूरत थी क्या उसकी यूनिफॉर्म की, व्हाइट वाली क्रिकेट की? परसों. हाँ तो भाई वो हो बोलू, कम से कम 3 से 4 बाल्टी कपड़े थे और मैंने सारे धुले. पैरों की बैंड बच चुकी. उसी कपड़े धोते धोते में मैंने फिर खाना सीख लिया. फिर मुझे एक जगह जाना था कि क्लब के रिगार्डिंग एक काम था. फिर मैं 1.5 घंटे वहां से गई, फिर मैं खाना सीख गई थी और एक सब्जी बना गई थी. बस में का अब बाकी काम जो है मैं आगे, क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन वाला है काम जो लगता है वो मुझे लगता है पराठे सीखना. वो फ्रस्ट्रेशन चलता है कि कहीं आप कहीं से आओ आपको पराठे सीखना, तो मुझे तो सबसे ज्यादा इरिटेशन उससे ही होती है. फिर आके फिर मैंने बाकी सब्जियां छोड़ दी, मेरी जो रिमेनिंग थी. तो बस गाइस अभी फिर मैं कपड़ों से जस्ट निपटी हूँ, अब मंदिर जाऊंगी. थोड़ा सा मार्केट का काम है, फिर मैं मार्केट का काम करूंगी. एंड कल शायद हमारा, अभी कुछ नहीं बता दूंगी कल के बारे में. तो बस हनी के आने का वेट करती हूँ मैं कि हनी कितनी देर में आएंगे. जब तक हनी नहीं आएंगे तब तक मंदिर कैसे जाएगा.
मेरे को दे दो। कितने है ये? ऐसे होंगे 15-20 हजार। पिज्जा मीठे का ले ले तू चल। नो। इतने चाय मेरे को भी दे दो। अरे अबे सो हे गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 10। और भाई 2 दिन की पूल पार्टी से सिस्टम मेरा बिल्कुल बिजी हो गया। बिजी नहीं मतलब परेशानी में आ गई मैं। हूँ क्या तुम परेशानी में आ जाओगी। भाई स्किन बड़ी इवन हो रही है। अरे बाबू हम तो हर चीज में इविन है। ए चल, जे तो तेरे को वही तो नहीं है कि मतलब तारीफ हजम नहीं होती है बिल्कुल तुम्हें। तो गाइस ये आपको जो फेस पैक लगा दिख रहा है, इसके पीछे एक रीजन है। अब रीजन क्या है वो आप लोग खुद ही बताओगे। बगर हो ना, बगुले की तरह करते रहते हो हर समय। बेचा मन में लड्डू फूटा। सो हे गाइस, रील हो चुके हैं शूट एंड इस वक्त अब मैं जा रही हूँ, रात के 10 बज चुके हैं। मैं जा रही हूँ अब चाय बनाने के लिए। चाय मैंने शाम को पीनी थी। अरे भैया रुक जाओ, तुम क्यों मत, तुम मत ही मत तो तुम मत पीना। नींद आएगी, नींद आएगी करके तुम मत पीना। तुम्हें कौन पिला रहा है? हाँ तो सही। हाँ नहीं, तुमसे बोल रही माइक ना लग रहा है, कोई आवाज ना आएगी हमने में तुम्हारे क्या बोल रहे हैं तुम। सो हे गाइस, अभी बज रहे हैं रात के इस वक्त 12 बज रहे हैं। एंड मैं इस वक्त अपनी छुड़ा रही हूँ नेल पेंट। नॉट नेल पेंट, एक्चुअल में तो नेल आर्ट छुटा रही हूँ मैं। भाई साहब पूरे पूल पार्टीज निबट गई। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ, आई होप की आवाज आ रही हो। सारी पूल पार्टीज मिलकर निकल गई एंड मैं ये सोच रही थी अब लगाऊंगी लेकिन लगा ही नहीं पाई, टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। उफ, बस इसके बाद मैं सो जाऊंगी क्योंकि कल है क्लास और कल क्लास अटेंड करूंगी करूंगी। भाई ऐसा लग रहा है जब से दो 3 दिन की जो पूल पार्टीज हुई है ना, उसमें तो ना वजन घटा तो है नहीं, बढ़ गया। तुम क्यों हंस रहे हो? बस गाइस, मैं अपना ये करती हूँ। पता नहीं गोलू क्यों हंस रहा है मेरे पर, मुझे यही नहीं पता। और नील आर्ट नहीं करूंगी मैं आज क्योंकि नील आर्ट में बहुत टाइम लगेगा और मैं सो जाऊंगी। अच्छा। गाइस अभी तो बस नील आर्ट हो चुकी थी मेरी पूरी। एंड भाई रात हो रही है और पता है, ऐसा लगता है मुझे तो सुनवाल हो रही है, पूरी नहीं होती है। और ये पूल की थकाना मेरी कई दिन रहेगी। सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। टिल देन टेक केयर, डू मोर शेयर, डू मोर लाइक्स, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।